ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅನುದಾನ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ। 26 जनवरी को गुलबर्गा में ट्रैक्टर परेड होगा। जैसे किसान आंदोलन दिल्ली में परेड करेगा, उसी तरह कर्नाटका में गुलबर्गा में भी ये परेड किया जाएगा। आज 19 जनवरी 2021 गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिस और माइनॉरिटी ऑफिस का CPIM पार्टी की तरफ से घेराव करा गया। ये घेराव करने की वजह ये है कि भाई वक्फ प्रॉपर्टी स्कैम जो है इस वक्त कर्नाटका का, जो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टेबल हुआ है, जब ये गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टिगेशन कराई है, वो इन्वेस्टिगेशन पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? तो कहीं ना कहीं ये एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्कैम है अक्रॉस दी पार्टीज, अक्रॉस दी पार्टी लीडर्स। इसके लिए मौजूदा गवर्नमेंट भी ये इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। तो हमारा ये डिमांड है कंटिन्यूस कि भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाए, और जो प्रॉपर्टीज़ अभी भी खुले पड़े हैं वक्फ के, उनको इमीडिएट प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले। और दूसरे जो साथ में डिमांड्स हैं हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेके, वक्फ प्रॉपर्टी बेसिकली माइनॉरिटीज़ में स्पेसिफिकली फॉर मुस्लिम्स। यहाँ पे मुस्लिम्स के कई इश्यूज़ हैं, उनके रेसिडेंशियल इश्यूज़ हैं, उनके ग्रेवयार्ड के इश्यूज़ हैं, उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं। तो वक्फ के पास ऐसी कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स शॉप्स डेवलप करे, जिसके लिए माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फंड रिलीज़ करके वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे कंस्ट्रक्शंस करके मुस्लिम्स यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, लैक्स टुगेदर करोड्स टुगेदर गुलबर्गा कर्नाटका में जो है मुस्लिम यूथ बेरोज़गार हैं, इनके लिए वहाँ पे एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे कंस्ट्रक्शन करके कॉम्प्लेक्सेस शॉप्स बना के दिए जाए। प्लस रेसिडेंशियल इश्यूज़ हैं माइनॉरिटीज़ में, कई मुस्लिम्स के आज भी रहने के लिए सही घर नहीं है, सही जगह नहीं है उनको। तो जहाँ जहाँ वक्फ प्रॉपर्टीज़ रेसिडेंशियल के लिए है, जहाँ रेसिडेंशियल साइट्स बनाए जा सकते हैं, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स के लिए हाउसिंग साइट अलॉट करके उनको रेंट बेसिस पे दे के वक्फ इस से रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है। और घर कंस्ट्रक्शन के लिए मुस्लिम्स के लिए माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनके लिए फ़ंड जारी करे। जो BPL कार्ड होल्डर मुस्लिम हैं, पर्टिकुलरली BPL कार्ड होल्डर मुस्लिम्स के लिए हमारा ये है कि भाई उनके लिए प्रियोरिटी पे एक्शन लेते हुए गवर्नमेंट हाउसिंग साइट्स अलॉट करे वक्फ साइट्स पे। और जो इशू है खबरस्तानों का, एक इशू है, खबरस्तान सबको पता है वक्फ प्रॉपर्टीज़ में आता है। आज अर्बनाइजेशन के वजह से खबरस्तानों के भी कई एनक्रोचमेंट्स हो चुके हैं और खबरस्तानों के लिए जगह नहीं है। तो हमारी ये डिमांड है, जहाँ कहीं वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ में से मुस्लिम खबरस्तान के लिए जगह अलॉट किया जाए। इसके साथ जो माइनॉरिटीज़ वेलफेयर स्कीम है, ये कई स्कीम्स जो है बीजेपी गवर्नमेंट इस वक्त जो बंद करी है, कि बीजेपी गवर्नमेंट को क्लियर होना चाहिए कि माइनॉरिटीज़ इज़ नॉट ओनली लिमिटेड विथ मुस्लिम्स। सिर्फ मुस्लिम नहीं है माइनॉरिटीज़ इंडिया में, यहाँ पे सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं। तो माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए फ़ंड काटना, स्कीम्स काटना, ये लार्जर लेवल पे माइनॉरिटीज़ नहीं बल्कि कलेक्टिव माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया के ऊपर ये बीजेपी गवर्नमेंट का फेसिस्ट अटैक है। ये गवर्नमेंट अपना पॉलिटिकल एजेंडा फ़ौरन बदले, अपनी एंटी माइनॉरिटीज़ एंटी दलित पॉलिटिक्स बदले, अपनी नीतियाँ बदले, वरना ये जो आंदोलन आज एक जगह से शुरू है, फिर ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में होते हुए, स्टेट में होते हुए इंडिया लेवल पे चलेगा। और मौजूदा जो देख रहे हैं इस वक्त किसान आंदोलन जो चला है, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये एक जन आंदोलन है, एक अवामी तहरीक है। जिस तरीके से जन विरोधी, देश विरोधी, अवाम विरोधी जो कृषि कानून लाकर, लैंड रिफॉर्म एक्ट्स लाकर कर्नाटका गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दो चोर मिलकर जो मुल्क को लूटने की साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट मोनोपोली के तहत ला के कंपनी राज कायम करना चाह रहे हैं, इसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, आज यहाँ से हम ऐलान करते हैं 26 जनवरी को गुलबर्गा में ट्रैक्टर परेड होगा। जैसे किसान आंदोलन दिल्ली में परेड करेगा, उसी तरह कर्नाटका में, गुलबर्गा में भी ये परेड किया जाएगा। हम आवाम से भी अपील करते हैं अपने हकूक़ के लिए उठें और बेदारी मुहिम चलाएं और गुलबर्गा में 26 जनवरी को होने वाले परेड में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। वक्फ प्रॉपर्टी बड़ेपुर सर्वे नंबर 24, 25, 21, 20 और 79, 78 100 एकड़ से ज़्यादा ये लोग जो है कब्जा करके प्लाटिंग करके बेच दें बोगस तरीके से। और जो है ना बड़ेपुर में ऑलरेडी 79, 78 खाली है फिलहाल, उसको कब्जा लेना पहली बात। इसमें कॉर्पोरेशन के पानी में नाम इनके 14 पानी में नाम है इनका।
और जो है ना ऐसे बहुत रूरल एरिया में भी है 140 सर्वे नंबर 167, 194, 185, जैसे कि वकलगिरा में जो है ना बहुत सी है 46 एकड़ 46 सर्वे नंबर वकलगिरा, वो भी ओपन स्पेस है। इसको जो है जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड वाले उसका बोर्ड लगाकर उसको अपने कब्जे में लेना चाहिए। जैसा कि आज CPIMC की तरफ से और तमाम लेफ्ट और जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये थे टीम्स थे वो जुड़कर आज वक्फ बोर्ड को घेरावा किया है। उसके बाद वक्फ बोर्ड के बारे में हमारे लीडर्स भी बोल चुके हैं। मैं माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से कुछ पॉइंट्स में इशू यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। जो कर्नाटक गवर्नमेंट 2013 टू 2018 तक जो बजट था 1400 करोड़ रुपीस, उसको माइनस करके 44% कर दिया है। 44% इन द सेंस वो 468 CR होता है। लिहाजा जो है ना बजट जो है ना इंक्रीज़ कराया जाए और जो शादी भाग्य स्कीम जो विदाई स्कीम है जो 50,000 रुपये हर वो पुअर लेडीज़ को मिलता था, वो स्कीम भी रद्द किया गया है। बीजेपी गवर्नमेंट जब से फेलियर गवर्नमेंट आई है, मैं डिमांड करता हूँ फेलियर गवर्नमेंट बीजेपी से कि वापस वो 34,000 स्टिल पेंडिंग जो शादी भाग्य स्कीम के जो पेंडिंग है उसको फंड दिया जाए और उसको रिलीज़ किया जाए। और वो जितने भी 34,000 थे उसको इम्प्रूव करके जल्दी डिमांड करते हैं कि वो वापस से 34,000 जो पेंडिंग पड़े हैं उसको इशू कर दिए। और जो यहाँ पे गुलबर्गा में शादी महल के स्कीम तो थी, शादी महल यहाँ पे 4 से 6 शादी महल बनाने का यहाँ पे मेमोर ये आया था। उसके बाद 3 शादी महल यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। बाकी तीन का कोई प्लेसमेंट में कोई वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं है, ना कोई स्ट्रक्चर है ना क्या है। लिहाजा उस पर इंक्वायरी किया जाए, कौन कौन वो लोग इशू कर लिए हैं उसके ऊपर इंक्वायरी करिए। इतना कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। हम आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला समिति से वो और से हैं, हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सामने हम पिकेटिंग कर रहे हैं। आज पिकेटिंग का इम्पोर्टेंट मसला क्या है बोले तो ये जो येडियुरप्पा बीजेपी सरकार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को 1,177 करोड़ रुपए जो उनको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को देने का था, बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह सभी देने का था, वो सब अमाउंट जो है यहाँ का बीजेपी सरकार वापस ले लिया है। इसलिए हम ये पैसा ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को देना, ये माइनॉरिटी लोगों को ये बीजेपी येडियुरप्पा सरकार बहुत जो है मजबूर कर रहा है। इसलिए हम उसके साथ हमारे गुलबर्गा ज़िले में, हमारे गुलबर्गा सिटी में जो है करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी है जो वक्फ बोर्ड का, ये जो पूंजीपति लोग बड़े बड़े लोग हैं जो है वो सब उनके नाम से कर लिए हैं। ये जो है इतना है यहाँ का जो वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल से ये जो 500,000 एकड़ ज़मीन है, ये जो करोड़ों कीमत का एक एकड़ को 2 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ का कीमत का प्रॉपर्टी बड़े लोग उनके नाम पे कर लिए। वो छोटे लोग गरीब लोग कोई नहीं कर ले। हम बोलने का है जो वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी है, ये जो इंक्वायरी करना है, CBI इंक्वायरी करना, वो प्रॉपर्टी वापस आना, ये जो वक्फ बोर्ड को ये प्रॉपर्टी आए तो ये अच्छा रहता बोल के हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से आज आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ जो केंद्र का ये जो मोदी सरकार और कर्नाटक का बीजेपी येडियुरप्पा सरकार ये माइनॉरिटी के खिलाफ में काम कर रहे हैं, जो है जो SC रिजर्वेशन माइनॉरिटी सभी लोगों के खिलाफ में काम कर रहे हैं। इनके 7 साल में पूरा मालूम हो गया ये जो सबका साथ सबका विकास बोलते थे वो नहीं आए। बोलने का बात अलग, करने का बात, खाने का दांत अलग, वो क्या है दिखाने का दांत अलग। ऐसा मोदी है ये मोदी राम क्या सरकार, येडियुरप्पा सरकार। बोलने को राम राज्य बोलते हैं, ये सब येडियुरप्पा ये क्या है रावण का राज कर रहे हैं। उस खिलाफ में हम कम्युनिस्ट पार्टी लोग हैं आज क्या है पिकेटिंग कर रहे हैं। हमारे मांगे पूरा करना, नहीं बोले तो बहुत सादात में ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी और जो मुस्लिम माइनॉरिटी लोगों को जो ये देना पैसा वो सब नहीं दिए तो आगे आने वाले दिन में हज़ारों लोगों में आके हम मोर्चा खोलते हैं, मूवमेंट करते हैं, पिकेटिंग करते हैं, जेल बरोबी करते हैं।